विदित है और पूरे मतलब झारखंड में ये एक ज्वलंत समस्या बना हुआ है, ज्वलंत विषय है ये कि 2003 के बाद जब से जेपीएससी का गठन हुआ उसके बाद से आज तक ये दुर्भाग्य की बात है कि मात्र 25 वर्षों में 13 परीक्षाएं ही आयोजित हो पाई, जबकि उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अब तक 21 जेपीएससी परीक्षा का सफल संचालन हुआ। एक छोटा सा स्टेट जो, लेकिन हमारे यहाँ जब परीक्षाएं हुई और वो विवाद के घेरे में चला गया। इससे क्या हो रहा है कि युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है, उनमें मानसिक विषाद बढ़ रहा है, सफल परीक्षा का कभी संचालन नहीं हो पा रहा है और वो परीक्षा स्वयं विवाद के घेरे में आ जा रहा है। तो युवा आज जो पढ़े लिखे युवा हैं वो पूछ रहे हैं कि परीक्षा संचालन के पहले ही हम ऐसा क्यों न करें कि उसको पाक साफ निष्पक्ष रूप से, क्योंकि भारत में और भी स्टेट्स हैं वहाँ भी वो आयोग की परीक्षाएं राज्य की होती है, क्योंकि वहाँ ये सब प्रश्न क्यों नहीं उठता है। लेकिन आज हमारे यहाँ झारखंड में क्या है कि जो विवादित संस्था है, जो ब्लैक लिस्टेड संस्था है, प्राइवेट संस्था है, उनको परीक्षा का भार दे देना और उसके बाद छात्रों के द्वारा जो भी समस्याएं पूछी जा रही है। हालांकि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि त्वरित अभी जो जून में एग्जाम हुई उस पर त्वरित इस पर स्टेप लिया गया है। सरकार इस पर बहुत ही सक्रिय रूप से कर रही है, लेकिन इसमें कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से कब तक युवा झेलते रहेंगे और अगर युवा आक्रोश जब हो रहा है तो उसको फिर राजनीतिक अमली जामा पहना दिया जा रहा है। तो ये बहुत एक भयावह स्थिति है और इस तरीके से मतलब इसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से विरोध किया जा रहा है और हम निष्पक्ष, सही और शुचितापूर्ण परीक्षा की मांग करते हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की क्या मुख्य मांगे हैं सर? मुख्य मांगे यही है कि आज ये जो जांच हो रही है इसको सीबीआई से जांच करवाई जाए, सीबीआई को देकर इसको सही ढंग से जांच करवाई जाए और जो भी मतलब कि छात्रों का ये है, छात्र भी इसमें डिमांड किए हैं। आज जैसा कि देखा गया है कि सीआईडी के द्वारा छात्रों का ओमार शीट मांगा गया है, तो अब तक 1000 छात्रों ने अपना ओमार शीट जमा कर दिया है। ओमार शीट भी संदेह के घेरे में है, तो सब कुछ को पारदर्शिता के रूप में सरकार सामने लाए उसको, ताकि छात्रों में भी ये एक आत्मविश्वास पैदा हो कि जांच सही ढंग से हो रही है। चूँकि बहुत ही गरीब एक हमारा ये राज्य है और अम्बेडकर जी का ये सिद्धांत है कि सबसे अंतिम गरीब छात्र को भी, अंतिम गरीब लड़के को भी उसको मतलब कि उसको नौकरी मिले, वो अपना जीवन यापन कर सके। तो अम्बेडकर जी के सिद्धांत को भी मतलब विद्यार्थी परिषद चाह रहा है कि उसको अमली जामा पहनाया जाए और शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण इस निष्पक्ष जांच को समक्ष लाया जाए। अगर सरकार इस पर कोई पहल नहीं करती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आगे क्या रणनीति रहेगी सर? हाँ, ये रणनीति रहेगी कि हम इसको मतलब कि एक आंदोलन के रूप में इसको सड़क में जाकर सरकार से बोलकर इसको मतलब कि ये किया जाएगा। इसको मतलब कि कोई भी उग्रतापूर्ण नहीं, बल्कि इसको मतलब सभी ने निवेदन पूर्वक इसको एक सरकार के समक्ष आज सभी संस्था, इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलावा और भी पूरे जैसे भारत, ये इसको एक युवाओं का, छात्राओं का एक ज्वलन समस्या बनाकर इसको हम लोग मांग करेंगे आगे। तो झारखंड में एक अजीब तरह का जेपीएससी और जेएसएससी का जो धांधली चल रही है, जिसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे झारखंड प्रांत के प्रत्येक जिले में हर जिले में सर्वप्रथम हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। उसके पश्चात आज प्रेस विज्ञप्ति अभियान चलाया जा रहा है। फर्जी तरीके से कई बार हम देखने को मिलता है हमें कि पेपर लीक आए दिन हमें देखने को मिलता है, या फिर घूसखोरी जैसे कई तरह के हमें दुर्घटना सामने आती है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एक बड़ी परीक्षा में सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। साथ ही जो अगर दोषी पाए जाते हैं तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।